पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए बांसुरी बजा रहे थे तो अचानक उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ चला आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस हिरन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम छुप क्यों रहे हो? जितने में उस हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यहाँ मेरा शिकार है, इसे मैं पक कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारी जितना ज्ञानी तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मार कर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो एक मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग भी शिकार किया करते थे। अब आप ही बताइए, मांसाहार खाना पुण्य है या पाप? तब श्री कृष्णा समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसमें सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्णा बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप है और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरन का मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन भी कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाली एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्री गणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, मंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस से सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह काम गया। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राज्य वेद ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहे तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ, एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं तलवार से आपकी हृदय को चीर कर बस 2 तोला
मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भाग और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। मुद्राएं देकर के उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्रधानमंत्री, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलता हूँ। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे, यह बात किसी और को पता न चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। प्रधानमंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कद-काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज्य वेदों ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और मैं खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छिने। सामंत तो फंसा हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण न ले। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज आई कि तुम तो जा रहे हो और तुम अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मुझे अपने प्राण से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़ी पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूँ। यह कहकर मंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को, किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले कि प्रधानमंत्री महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोला था। सबको राज्यवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए तब तक किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राज्यसभा में राजा अपनी परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला था। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष लाखों स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये मुद्राएं किसकी है और कहां से आई। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं मुझे दी है। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब
जिया की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से होगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उस तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।